नमस्कार, स्वागत है आपका Cloud9 न्यूज में। मैं हूं सिमरन। आइए देखते हैं आज की प्रमुख खबरें कौन कौन सी हैं। सोमवार को भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पूरे देश में मनाई गई। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा करते हुए कहा कि इस दिन को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाएगा। पीएम मोदी ने रांची में बिरसा मुंडा म्यूजियम का भी उद्घाटन किया। वे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस कार्यक्रम में शामिल हुए थे। उन्होंने आगे कहा कि महात्मा गांधी, सरदार पटेल की तरह ही अब से देश में हर साल धरती आबा बिरसा मुंडा की जयंती मनाई जाएगी। अपने संबोधन में पीएम ने आदिवासी लोक गीतों के बारे में भी कहा कि जब इन गीतों को ध्यान से सुना जाए तो इन गीतों के सार में मानवीय जीवन का बखूबी वर्णन होता है। आदिवासी हमें समझा रहे हैं कि धरती, खेत खलियान, धन दौलत यही छोड़कर जाना है। पीएम ने कहा कि यह देश आदिवासियों का हमेशा ऋणी रहेगा। नवंबर महीने के तीसरे सोमवार यानी आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जनता दरबार लगा, जिसमें राज्य के विभिन्न जिलों से आए फरियादियों का निपटारा हुआ। मुख्यमंत्री आज ऊर्जा विभाग, जल संसाधन विभाग, पथ निर्माण विभाग और ग्रामीण विकास विभाग सहित कई अन्य विभागों से संबंधित लोगों की शिकायतों के आधार पर अधिकारियों को फोन करके मामले के निपटारे का आदेश देते नजर आए। बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत इन दिनों भीख में आज़ादी वाले बयान पर आलोचना झेल रही हैं। इस बीच मराठी और हिंदी फिल्मों के अभिनेता विक्रम गोखले ने उनका समर्थन किया है। विक्रम गोखले महाराष्ट्र के पुणे में एक कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे, जिसमें उन्होंने कहा कि कंगना रनौत ने जो कहा है वह उससे सहमत हैं। उस वक्त कई स्वतंत्रता सेनानियों को फांसी दी गई, लेकिन बड़े बड़े लोगों ने उन्हें बचाने की कोशिश नहीं की। दरअसल कंगना रनौत बीते गुरुवार को एक टीवी चैनल के कार्यक्रम में पहुंची थी, जहां उन्होंने 1947 में मिली आज़ादी को भीख बताया था। उनका मानना था कि देश में असली आज़ादी 2014 में नरेंद्र मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद आई है। गोखले ने कंगना के इस बात का भी समर्थन किया। बिहार में बढ़ते अपराध पर आरजेडी की ओर से हुए हमला का जवाब देने के लिए जेडीयू के कई प्रवक्ता ने सोमवार को एक साथ नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के खिलाफ मोर्चा खोल लिया। पूर्णिया में हुए पूर्व जिला पार्षद विश्वजीत की हत्या में साजिशकर्ता के रूप में बिहार सरकार की मंत्री लेसी सिंह का नाम उछल रहा है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मंत्री पर कार्रवाई की मांग करते हुए नीतीश कुमार से इस्तीफा देने की बात कही थी। इस पर जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष लल्लन सिंह से लेकर पार्टी के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा तक ने पलटवार किया था। लेकिन आज जेडीयू प्रवक्ताओं की पूरी टीम ने एक साथ तेजस्वी और लालू यादव के परिवार पर राजनीतिक हमला बोला है। बिहार सरकार ने सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी कर रही महिला अभ्यर्थियों की मदद के लिए अहम ऐलान किया है। सरकार ने शनिवार को घोषणा की कि केंद्रीय और राज्य लोक सेवा की प्रारंभिक परीक्षा पास करने वाली सामान्य श्रेणी की महिला अभ्यर्थियों को प्रोत्साहन के रूप में 1 लाख रुपए की राशि मिलेगी। इस संबंध में एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि राज्य सरकार के अंतर्गत महिला एवं बाल विकास निगम अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार की तैयारी के लिए राशि मुहैया कराएगा। 20 नवंबर को माओवादियों ने भारत बंद का ऐलान किया है। नक्सली प्रशांत बोस की गिरफ्तारी के खिलाफ माओवादियों ने यह आह्वान किया है। आज से 19 नवंबर तक 5 दिवसीय प्रतिरोध दिवस भी मनाने का फैसला लिया है। प्रशांत बोस और शीला मरांडी के ऊपर किए जा रहे मानवाधिकारी हनन और अमानवीय यातनाओं के खिलाफ आवाज उठाने की अपील माओवादियों ने की है। इनके समुचित इलाज और जरूरी दवाएं उपलब्ध कराने, बिना शर्त इन्हें रिहा करने और राजनीतिक बंदी का दर्जा दिए जाने की मांग की गई है। वहीं आम लोगों से भारत बंद को सफल बनाने की अपील की गई है। उत्तर प्रदेश में 2022 विधानसभा चुनाव से पहले हर राजनीतिक दल अपने वोटरों को लुभाने की जुगल में लगा है। ताज़ा मामला भी यूपी से ही जुड़ा है, जहां बीजेपी के शासन में अब गायों के लिए एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत की गई है। राज्य के डेयरी विकास मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी ने रविवार को मथुरा में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि यूपी देश का पहला ऐसा राज्य बनने जा रहा है जहां गायों के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू होगी। यह सेवा उन गायों के लिए होगी जो बीमार हैं। इस काम के लिए 515 एम्बुलेंस बनकर तैयार हो चुकी है। सरकारी नौकरी का इंतजार कर रहे 53,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स में आक्रोश बढ़ गया है। बिहार कर्मचारी चयन आयोग की काउंसलिंग डेट जारी कर शीघ्र बहाली करने की मांग को लेकर हजारों स्टूडेंट्स आज धरने पर रहे। वह अपनी 5 मांगों को लेकर बड़े आंदोलन की धमकी दे रहे हैं। आक्रोशित छात्रों का कहना है कि मांग नहीं मानी गई तो बिहार के 38 जिला मुख्यालय पर
उग्र आंदोलन को झेलने के लिए सरकार तैयार रहे। बीएसएससी की काउंसलिंग की डेट घोषित कराने और बहाली की मांग को लेकर आज गर्दनी बाग में स्थित धरना स्थल पर आक्रोशित छात्रों का धरना प्रदर्शन हुआ। आक्रोशित छात्रों का कहना है कि अब महाआंदोलन होगा। एआईएमआईएम के चीफ ओवैसी ने कंगना के विवादित बयान पर सवाल उठाते हुए बीजेपी और यूपी सरकार पर निशाना साधा। साथ ही कंगना के बयान को मुस्लिमों से जोड़ दिया। कंगना रनौत के बयान पर ओवैसी ने कहा कि अगर किसी मुस्लिम ने यह कहा होता तो यूपी पुलिस घुटने पर गोली मार देती, उसे जेल भेज देती, उनका एनकाउंटर कर दिया जाता। ओवैसी ने कंगना रनौत के भीख में मिली आज़ादी वाले बयान पर निशाना साधते हुए भाजपा और खासकर यूपी की योगी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि मैं उत्तर प्रदेश आया नहीं बल्कि बुलाया गया हूँ। उत्तर प्रदेश में मुसलमानों पर जुल्म की इंतहा ना होती और यहाँ की सरकारें बिना भेदभाव सियासत कर रही होती तो मुझे यहाँ आने का कोई शौक़ नहीं था। मैं भी हैदराबाद के चबूतरों पर ईरानी चाय का लुत्फ़ उठा रहा होता। अब मैं उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे भारत में घूम घूम कर मुसलमानों को एकत्रित करने का कार्य करूँगा। दिवाली और छठ पूजा की छुट्टियों के बाद सोमवार को पटना में भीषण जाम की स्थिति बन गई। पटना के मीठापुर से लेकर 0 माइल तक लोग घंटों जाम में फंसे रहे। बाईपास रोड पर गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। बाईपास पर जाम की स्थिति से पटना शहर की ट्रैफिक व्यवस्था भी चरमरा गई। लंबी छुट्टियों के बाद स्कूल, कॉलेज और ऑफिस के लिए निकले लोगों को कुछ दूरी का सफ़र तय करने में ही पसीने छूट गए। वहीं ट्रैफिक पुलिस को भी जाम से निजात दिलाने में काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी। ऐसे ही डेली न्यूज़ अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल Cloud9 को सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।